मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार यूपीटीयू से रिलेटेड इतने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। मैं लाइव में आती हूँ, उसमें भी कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लास्ट डेट है, क्या करें। तो यार अभी इनके जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आप देखेंगे वो एक्सटेंड हो गई है, वो अब 25 जून तक हो गई है। तो अगर किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से इंफॉर्मेशन मिसमैच की वजह से आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अभी भी तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो। बाकी अगर मैं डिटेल्स की बात करूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके साथ साथ कब आप क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कब होगी, तो उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है। एज इट इज जो है वो चल रहा है। चॉइस फिलिंग आपकी जो है वही पुराने डेट पे होगी। ये वैसे इनका अपडेटेड वाला शेड्यूल मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अब इसमें लिखा हुआ है चॉइस जो फिलिंग है 29 जून से 2 जुलाई तक चलेगी। तो आपको 29 जून से पहले एटलीस्ट 25 तारीख तक पहले रजिस्ट्रेशन खत्म कर लो। उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग पे आपको ध्यान देना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी रैंक पर आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, उनमें कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जो एक्चुअल डेटा है वो ही काम करेगा। मतलब आपने सिर्फ टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस डाल दिए हैं, फिर कोई मतलब नहीं, आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगा। तो चॉइस फिलिंग का सही मतलब क्या होता है, आपकी रैंक पर पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, उनमें कौन सी ब्रांचेस मिल रही होगी, उसको सही सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे सो दैट एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग अगर आपने करी है तो अलॉटमेंट के टाइम पे चाहे आपको सीट एक्सेप्ट करनी हो, मतलब चाहे फ्रीज करना हो, चाहे फ्लोट करना हो, कुछ भी करना हो, आपका सीक्वेंस अगर सही है तो आप अपनी रैंक पे बेस्ट ब्रांच में जा रहे होंगे जो आपकी रैंक के हिसाब से मिल रहा होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अपनी रैंक के ऊपर? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सिंपली studentkhabri.com पे जाना है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में यार आपको प्रेडिक्टर्स दिख रहे होंगे। प्रेडिक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपनी रैंक पुट करिए, अपनी कैटेगरी पुट करिए, ये आपको बता देंगे कि आपकी जो भी रैंक है उस पर कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन से ब्रांच मिल रहे हैं, क्या उनकी क्लोजिंग रैंक रही थी, पूरा का पूरा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, यूपीटीयू का प्रेडिक्टर खोला, बहुत नॉमिनल से चार्जेस दे के आप इस टूल को आराम से यूज कर सकते हैं। अब आपकी मान लीजिए रैंक आ रही है 50,000, हमने क्या किया 50,000 पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए हम ओपन कैटेगरी ले लेते हैं। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो। ब्रांच जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी जो ब्रांच है वो मुझे कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी मेरी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से। अब अगर मैंने 50,000 पे प्रेडिक्ट किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो जैसे अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग IIT लखनऊ है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच जो है वो सेकेंड राउंड में मिल जाएगी होम स्टेट कोटा के थ्रू। क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 50,139 की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनफैक्ट सिविल देखेंगे आप तो 84,000 तक आपको मिल रही है। तो चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये इस कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि देखो क्लोजिंग रैंक इनकी सबकी अलग अलग है। नेक्स्ट आप देखेंगे KNIT सुल्तानपुर दिख रहा है, यहाँ पे आपको CSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच जो है वो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी, उनकी क्लोजिंग रैंक के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये तो हो गई 50,000 के हिसाब से लिस्ट कि अगर आप 50,000 आपकी रैंक आ रही है तो आप कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी थोड़ी रैंक ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है चलो 1 लाख रैंक ले लेते हैं, ठीक है। अब आपकी अगर 1 लाख रैंक है तो आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। चलो 1 लाख पे जो है मान लीजिए आप CSC देख रहे हैं तो हमने क्या किया, CSC सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब हम प्रेडिक्ट पे क्लिक करेंगे तो 1 लाख रैंक पे इस कोटा के इस कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस में CSC मिलेगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर का कॉलेज है, यहाँ पे आपको CSC देखने को मिलेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में CSC देखने को मिलेगा। इनकी क्लोजिंग रैंक आपको किस राउंड में मिलेंगी, सारी चीजें। बाकी अगर 1 लाख पे देखें कि कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं उसमें सारी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 1 लाख पे देखो आपको KNIT में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसकी क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो 1 लाख तक वाले बच्चे जो है वो ये कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपकी रैंक थोड़ी और ज्यादा आ रही है, 2 लाख आ रही है, तो हमने क्या किया 2 लाख टारगेट कर लिया। अब 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपके पास बहुत सारी कॉलेजेस की लिस्ट होगी, बहुत सारे अपनी अपनी रैंक के हिसाब से सबकी अपनी जो है कॉलेजेस की लिस्ट बनकर आएगी। उसके लिए आपको studentkhabri.com जो है वो सिंपली विजिट कर लेना है। अब हमने 2 लाख पे जब प्रेडिक्ट किया तो यहाँ पे देखो आपके पास कॉलेजेस की अलग लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ का जो कॉलेज है IIT, उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिल रही है
वो भी राउंड 1 में, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे 20,000 रैंक रखी है, तो 2 लाख इसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि इतने कम पे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इतनी कम रैंक पे तभी ये दिख रहा है, नहीं तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी। बाकी 2 लाख पे देखो आपके कॉलेजेस ऑफ कोर्स चेंज हो गए, तो ये है एक्यूरेसी इसकी। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच दिख रही है, 2,141 जो है क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी की सारी चीजें आपको पता चल गई। अब लिस्ट तो मिल गई, लेकिन चॉइस फिलिंग कैसे करें, क्योंकि मैंने अभी कहा अब इनको सही सीक्वेंस में अरेंज भी करना है। तो यार चॉइस फिलिंग टूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपको हम दे देंगे। नहीं तो यहाँ चॉइस टूल्स में जाओगे, सिंपली तुमको जो है चॉइस फिलिंग टूल जो है यूपीट्यू का दिख जाएगा। जाओ यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो, उसके साथ साथ अपनी कैटेगरी पुट करो, किस राउंड की काउंसलिंग के लिए आप जो है चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो पुट करो। आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है रीअरेंज करके ये दे देगा। जो जो आपको प्रेडिक्टर ने बताए हैं कॉलेजेस, उसमें से जो ब्रांचेस चाहिए उसको सब सेलेक्ट कर लेना। आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट सही ऑर्डर में अरेंज करके ये टूल आपको दे देगा। तो आपको क्या करना है, बस studentkhabri.com विजिट करना है। बाकी यार कोई भी अपडेट आ रही है अगर यूपीट्यू से रिलेटेड, अगर कोई भी काउंसलिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है, अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। अगर यूपीट्यू की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, कैसे मैं सही तरीके से चॉइस फिलिंग करूं, कब मैं ब्रांच स्लाइड कर सकता हूं, कब अपग्रेड करना है, ये सारी कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.